हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सीन्स। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि Node.js असिंक्रोनस कोड के साथ कैसे काम करता है, Node.js के अंदर इवेंट लूप इतना पॉपुलर क्यों है और Node.js को आप कैसे भी टास्क दे दो जो लेट्स से एक टास्क जो काफ़ी लंबा टाइम ले रहा है, जैसे फाइल रीड एंड राइट, उसको भी ये चीज़ कैसे हैंडल कर लेता है बिना परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट किए हुए। यानी परफॉर्मेंस में भी टॉप है, हाईली स्केलेबल है और मतलब कि किसी भी टास्क को कर लेता है या फिर मल्टीपल रिक्वेस्ट को सर्व कर लेता है बिना ब्लॉक किए हुए। तो यही चीज़ हम बिहाइंड द सीन्स इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक कोड है, राइट, या हमारा कोड ही हो गया जो हमने अब तक लिखा है। तो ये ब्लॉक क्या बता रहा है, हमारा कोड, और Node.js यहाँ पे दूसरा एक सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है। सिंगल, ठीक है, सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या, एक इंसान जिसका एक ही हाथ है, राइट। अब लेट्स से इसको खाना खाना है तो क्या करेगा, पहले खाना उठाएगा, इसको मुंह में रखेगा, राइट, फिर इसको च्यू करेगा, चबाएगा, फिर इसको खा लेगा, फिर नेक्स्ट हाथ वापस उठाएगा नया पिक करने के लिए, राइट। यानी वन टास्क एट अ टाइम, राइट। आप ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कोड है और सिंगल थ्रेडेड जावास्क्रिप्ट है। थ्रेड को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस पे रन होने वाला एक प्रोसेस, राइट। अब टू बी ऑनेस्ट, प्रोसेस और थ्रेड एक नहीं है। एक्चुअली प्रोसेस के अंदर थ्रेड आते हैं और मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए बस ये एग्जांपल ले रहे हैं कि थ्रेड मतलब एक प्रोसेस। और अब क्वेश्चन है कि अगर एक ही प्रोसेस है यानी एक ही सिंगल थ्रेड है तो इतने सारे जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहे, राइट, यहाँ पे कितने भी आप रिक्वेस्ट दे सकते हो इस नोड सर्वर को, है ना। और ये सब क्या है, इनकमिंग रिक्वेस्ट। इतने सारे रिक्वेस्ट, इनकमिंग रिक्वेस्ट, ये कैसे हैंडल कर पा रहा है, राइट। अब सवाल ये भी है कि क्या इतने सारे रिक्वेस्ट सिर्फ एक थ्रेड एक्सेस कर रहा है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा रिक्वेस्ट एक ही प्रोसेस का पार्ट होगा, राइट। यानी सारा का सारा रिक्वेस्ट एक ही थ्रेड पे आके एक्चुअली मतलब कि मिल जाता होगा। इसका मतलब क्या कि अगर यहाँ पे अगर ये जो आ रहा है रिक्वेस्ट वो है लेट्स से रिक्वेस्ट 1 या रिक्वेस्ट ए, और ये जो है रिक्वेस्ट बी है, अगर ये एक ही थ्रेड पे आ रहा है यानी रिक्वेस्ट ए और बी एक ही थ्रेड पे आ रहा है, इसका मतलब रिक्वेस्ट ए जो है रिक्वेस्ट बी का भी डेटा एक्सेस कर सकता है। यानी बेसिकली देखो, एक ही कंटेनर में दोनों चीज़ें आ रही है, राइट, दोनों इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रहा है। तो हो सकता है ना कि आप इसका डेटा इसका एक्सेस कर सकते हो, है ना। ये भी क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क भी है। तो हम इसी के ऊपर बातें करेंगे और धीरे धीरे पहले हम बात करेंगे परफॉर्मेंस का और साथ ही साथ ये सिक्योरिटी वाला भी क्वेश्चन देखते जाएंगे। आई नो सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली लॉयर और जज दोनों एक ही घर के आदमी है, तो फिर डाउट होगा, राइट। तो फिर लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस के साथ। सो लेट्स से हम एक फाइल सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं जो ऑलरेडी हम अपने कोड में किया है, राइट। सो लेट्स से हमने एक फाइल को एक्सेस किया, ठीक है, यूजिंग फाइल सिस्टम FS। अब ये जो प्रोसेस है ये टाइम टेकिंग है, राइट, ये टाइम ले सकता है और ये कितना भी टाइम ले सकता है डिपेंडिंग अपॉन फाइल का साइज। आप चाहे रीड कर रहे हो चाहे राइट कर रहे हो, राइट, कोई भी ऑपरेशन में। अब लेट्स से ये कितना भी टाइम ले सकता है, यानी कि ये जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, राइट, ये प्रोसेस। अब ऐसे में अगर मान लो एक रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, तो ऐसे में रिक्वेस्ट लेट्स से ए ने ऐसा काम किया था, यानी रिक्वेस्ट ए ने बेसिकली फाइल सिस्टम एक्सेस किया, तो रिक्वेस्ट बी को वेट करना पड़ सकता है, राइट, क्योंकि रिक्वेस्ट ए ऑलरेडी बिजी है फाइल सिस्टम एक्सेस करने में, राइट। क्योंकि जस्ट हमने बात किया सिंगल थ्रेड है, यानी कि एक थ्रेड ऑलरेडी एक काम में बिजी है, तो जब तक ये टास्क 1 नहीं हो जाता वो अगले इनकमिंग रिक्वेस्ट को कैसे पिक कर सकता है, रिक्वेस्ट बी को। सो इसको वेट करना पड़ेगा, राइट। या हो सकता है रिक्वेस्ट बी के लिए वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाए, या फिर हो सकता है रिक्वेस्ट बी के लिए या रिक्वेस्ट बी जिस यूजर ने रिक्वेस्ट किया है उसके लिए पेज ही डाउन हो जाए। अब ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात किया था, क्या, इवेंट लूप, है ना, हमने बहुत बार इसकी चर्चा की है। सो इवेंट लूप बेसिकली स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी अपना प्रोसेस यानी नोड स्टार्ट होता है, जब भी अपना फाइल रन होना शुरू हो जाएगा जो हम Node.js से कर रहे थे, राइट, नोड स्पेस app.js, उसी वक्त अपना इवेंट लूप स्टार्ट हो जाता है। अब इवेंट लूप का काम क्या होता है, जस्ट हमने कितनी बार बातें की, इसका काम होता है हैंडल कॉलबैक्स, राइट। हैंडल कॉलबैक्स मतलब किस में आएगा, जस्ट हम इस कोड में देख सकते हैं, ये पहला कॉलबैक है, राइट। क्रिएट सर्वर को हमने लिसनर फंक्शन पास किया है, ये भी कॉलबैक है। यहाँ पे इवेंट लिसनर रजिस्टर किया है, तो ये फंक्शन भी एक कॉलबैक है। यहाँ पे भी सेम एंड के लिए भी हमने एक फंक्शन रजिस्टर किया है, ये भी कॉलबैक होगा। और यहाँ पे राइट फाइल में ये भी कॉल बैक है। सो इन सारे जितने भी कॉल बैक है इसके बारे में Node.js के अंदर जो इवेंट लूप है उसको पता होता है कि इनको रन करना है, और उसका काम यही है कि उन सारे कॉल बैक को ये रन करेगा, राइट। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि इससे ये जो फाइल सिस्टम, राइट, रीड एंड राइट कर रहा था फाइल में, अब गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर इवेंट लूप कॉल बैक हैंडल करता है तो इससे फाइल सिस्टम जो कि फाइल को रीड और राइट करने में बिजी है इसको कैसे हेल्प होगा, यानी कि इसका टाइम कैसे कम होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग काम है। हमने कोड में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, राइट, हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहे हैं फाइल सिस्टम के ऊपर, राइट फाइल, और एक इवेंट है यानी कि फाइल को लिखा जा रहा है। जब इवेंट कंप्लीट होगा तब ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। यानी कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें है और इवेंट लूप किसी भी तरह का फाइल ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी कि दोनों काम अलग है, यानी कि फाइल सिस्टम को इवेंट लूप हैंडल नहीं करता, यानी ये टास्क ही अलग है। इवेंट लूप बस कॉल बैक हैंडल करेगा और यहाँ पे एक बार जब ये टास्क हो जाए, यानी बेसिकली यहाँ पे
फाइल राइट हो जाए तो ये तुरंत उस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी इवेंट लूप वैसे ही कोड के साथ डील करेगा जो कि जल्दी रन हो जाए या फिर जो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे कि ये सब कोड्स, राइट। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सो इस तरह के जो भी काम है, यानी फाइल सिस्टम के रिगार्डिंग जो भी काम है, यानी बेसिकली फाइल सिस्टम एक हैवी वर्क है, राइट। इस तरह के जो भी काम है इसको भेज दिया जाता है एक अलग पूल में, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्कर पूल, और ये इवेंट लूप का पार्ट नहीं है, या फिर ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट नहीं है, राइट। तो ये अलग ही पूल है, और इस तरह के जो टास्क है इसको भेज दिया जाता है वर्कर पूल में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हैवी लिफ्टिंग के लिए। हैवी लिफ्टिंग मतलब क्या, बेसिकली हैवी वर्क के लिए, हैवी लोड के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक जानने वाली ये भी चीज़ है कि इसको हैंडल कौन करता है, इसको हैंडल करता है Node.js, राइट। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग प्रोसेस है। ये पहला प्रोसेस आपका जावास्क्रिप्ट है जो सिंगल थ्रेडेड है, और ये आपका वर्कर पूल के लिए प्रोसेस है, और इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ये कंप्लीट आपका जावास्क्रिप्ट का कोड इससे डिटैच्ड है, यानी कि ये अपना दुनिया में, ये अपनी दुनिया में, राइट। बेसिकली वर्कर पूल रिस्पॉन्स मतलब बहुत सारा सिर्फ सिंगल थ्रेड पे काम नहीं करता। आप इसको समझ लो कि ये मल्टी थ्रेडिंग काम करता है, यानी कि बेसिकली काम को जल्दी करने के लिए मल्टीपल थ्रेड्स यूज़ करता है, और ये डिपेंडेंट होता है ओएस पे भी। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, और इवेंट लूप के साथ भी इसका कोई कनेक्शन नहीं होता। हाँ, एक कनेक्शन है, जब वर्कर पूल अपना टास्क को कंप्लीट कर लेगा तो इवेंट लूप को इन्फॉर्म करेगा कि देखो ये काम हो गया, यानी कि बेसिकली मैं बात कर रहा इसका, ये ठीक है। बेसिकली इस वर्कर पूल ने इसको हैंडल कर लिया। अब इवेंट लूप को वर्कर पूल इन्फॉर्म कर देगा कि ये टास्क हो चुका, अब इवेंट लूप इस कॉल बैक को रन कर सकता है, यानी कि बेसिकली मैंने वही बोला। सो बेसिकली वर्कर पूल इवेंट लूप को इन्फॉर्म करेगा टास्क को कंप्लीट करने के बाद, ताकि इवेंट लूप कॉल बैक को हैंडल कर सके, उसके रिस्पेक्टिव जो भी कॉल बैक हैंडल करने को बाकी है। और इवेंट लूप इस चीज़ में आ गया कि कैसे कॉल बैक को हैंडल किया जाए, और बेहतरीन तरीके से हैंडल भी करता है, राइट। और वर्क पूल क्या है, बेसिकली वर्कर पूल में बहुत सारे वर्कर रहते हैं। आप जितने भी जॉब दोगे, राइट, एक पर्टिकुलर वर्कर उस जॉब को करेगा, और वो जब जॉब कंप्लीट हो जाए तो ये ट्रिगर करेगा एक कॉल बैक, यानी बेसिकली इवेंट लूप को इन्फॉर्म करेगा कि भाई एक कॉल बैक को तुम्हें रन करना है उसके रिस्पेक्टिव। तो और वर्कर पूल बेसिकली डिफरेंट थ्रेड है, ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि बेसिकली ये मल्टी थ्रेडिंग पे भी काम करता है, यानी कि इसके थ्रेड अलग है। मल्टी थ्रेड मतलब बेसिकली इसके थ्रेड बहुत सारे हैं, क्योंकि इस पूल में, पूल मतलब क्या, एक तालाब, राइट, एक लेक, या आप जो भी बोलो, उसमें मल्टीपल वर्कर रहेंगे, एक पर्टिकुलर एक टास्क कर रहा है, टास्क कर रहा है, टास्क कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स रहेंगे, राइट। और यहाँ पे वर्कर पूल वही काम कर रहा है। तो ये थी कुल मिला के स्टोरी गाइस, जो कि Node.js बेसिकली कैसे काम करता है पर्दे के पीछे, यानी बिहाइंड द सीन्स। और अच्छी बात ये है कि हमें इसके लिए कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं कि ऐसा काम करे, ये ऑटोमेटिकली ऐसा काम करता है, हमें बस वही लिखना है जो हम चाहते हैं, राइट। अब आगे बात करेंगे इवेंट लूप के बारे में। तो गाइज इवेंट लूप क्या है? इवेंट लूप बेसिकली एक लूप है जो हमेशा चलता रहता है, राइट, हमेशा चलता रहता है। और इसको चलाने वाला कौन है, यानी इसको स्टार्ट या इसको रन करने वाला कौन है, अपना Node.js, राइट। Node.js इसको रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब Node.js को इवेंट लूप क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि आपका जो प्रोसेस है हमेशा रनिंग स्टेट में रहे, यानी कि बेसिकली स्टेट में हम क्या बात कर रहे हैं, अपना app.js, राइट, अभी भी रनिंग स्टेट में, और कोई भी नया बेसिकली रिक्वेस्ट लेने को रेडी है। तो ये इसको रनिंग स्टेट में कौन रखा है, इवेंट लूप रखा है। इवेंट लूप का काम क्या है, कॉल बैक को रन करना, यानी कॉल बैक जो भी है उसको रन करते रहे। बेसिकली कॉल बैक ये रन कब होगा, जब भी इवेंट अकर होगी, यानी कि जब भी कोई क्लाइंट से या ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेगा अपने सर्वर को, तो ये कॉल बैक रन होगा, और इसको रन करने वाला कौन है, इवेंट लूप। इसीलिए अपना सर्वर अभी भी चल रहा है, राइट। ये सिंपल था। और जैसा कि हमने बात किया, इसका काम क्या है, इसका काम है आपके कॉल बैक को रन करना, या कॉल बैक को बेसिकली हैंडल करना। हैंडल सही वर्ड है, राइट। अब बेसिकली ये कॉल बैक को हैंडल करता है, लेकिन इसका कोई ऑर्डर है, ठीक है। अब उसी ऑर्डर में कॉल बैक को हैंडल करता है, रन करता है, बोल सकते हो, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। सो जैसा कि हमने बात किया कि इवेंट लूप कॉल बैक को रन करता है, लेकिन कोई सर्टेन ऑर्डर में, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब लेट्स से इवेंट लूप का काम क्या है, लूपिंग, राइट। ये लूप करते रहता है। अब ये लूप कर रहा है मतलब क्या, हर बार गोल घूम रहा है। हमने लूप यूज़ किया, फॉर लूप, वाइल लूप, तो उसमें लूप में हर एक आइट्रेशन होता है, राइट। जैसे फर्स्ट आइट्रेशन हुआ या सेकेंड आइट्रेशन हुआ, राइट। मतलब कि जैसे कि अगर आपको रन करना i=0 से i लेस दैन i<10 और i++ कर रहे हो, इसका मतलब फर्स्ट आइट्रेशन मतलब क्या, 0, फिर 1, फिर 2, राइट, ऐसे बढ़ता रहेगा, है ना। अब यहाँ पे कैसा है कि इसका फर्स्ट आइट्रेशन में, यानी कि इसका फर्स्ट आइट्रेशन में ये क्या एग्जीक्यूट करता है या क्या रन करता है, टाइमर्स। टाइमर्स क्या होता है, बेसिकली टाइमर्स हमारे पास हमने जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया, राइट। बेसिकली टाइमर्स मतलब आप समझ सकते हो, सेट इंटरवल, राइट, सेट टाइम आउट, ये सारे टाइमर्स ही तो हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट में यूज़ किया। तो बेसिकली ये टाइमर्स के बेसिकली आपको क्या देना पड़ता है, आपको देना पड़ता है एक कॉल बैक, राइट। दोनों में आप कॉल बैक देते हो और बेसिकली टाइम बताते हो कि कितने टाइम बाद ये या कितने टाइम पे ये चलना चाहिए कॉल बैक। तो इस तरह के कॉल बैक को बेसिकली ये फर्स्ट आइट्रेशन में संभालता है या रन करता है या हैंडल करता है, बोल सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया,
ये किस तरह का रन करता है, टाइमर कॉल बैक। सो टाइमर कॉल बैक्स। सो अब ये फर्स्ट आइट्रेशन में ऐसा करता है, अगर कोई भी टाइमर कॉल बैक है ड्यू मतलब बचा हुआ है राइट, जिसको रन करना है उसको रन कर देगा, ठीक है। अब इसके सेकेंड आइट्रेशन में अगर मैं बात करूँ, इसका सेकेंड आइट्रेशन, ठीक है। सो सेकेंड आइट्रेशन में ये क्या रन करेगा, ये रन करेगा जो भी आपने फाइल हैंडलिंग की है, जैसे कि जो भी आईओ आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके कॉल बैक। सो उसका कॉल बैक यानी कि बेसिकली हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, आईओ ऑपरेशन में बेसिकली कोई भी आ सकता है, जैसे कि आप फाइल का या फिर आप नेटवर्क कॉल्स जो भी है उन दोनों सारी आईओ में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, हम राइट फाइल कर रहे हैं तो ये हमारा कॉल बैक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी पेंडिंग कॉल बैक है ये Node.js उसको एग्जीक्यूट कर देगा या रन कर देगा जो भी बचा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से बेसिकली आईओ ऑपरेशन टाइम टेकिंग रहता है, जैसे कि यहाँ पे फाइल का हम बात कर रहे हैं राइट। अभी फाइल मान लो कि लिखने में टाइम लग गया, तो उस समय क्या करेगा, इस कॉल बैक को पोस्टपोन कर देगा बेसिकली, क्योंकि ब्लॉकिंग हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको पोस्टपोन कर देगा नेक्स्ट साइकिल के लिए। और लेट्स से अगर कोई कॉल बैक है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो टाइम टेकिंग है उसको नेक्स्ट वाले में, बेसिकली नेक्स्ट वाले मतलब कि जो नेक्स्ट आइट्रेशन होगा यानी कि लेट्स से थर्ड आइट्रेशन, उसके लिए रख देगा बेसिकली। मतलब क्या कर देगा, अगर ज़्यादा है तो पोस्टपोन कर देगा, ठीक है, ताकि उसके लिए वेट नहीं करेगा, वो अगली बार उसको एग्जीक्यूट कर देगा राइट। अब लेट्स से इसने सारे कॉल बैक को फिनिश कर लिया, लेट्स से इसने जो भी पेंडिंग कॉल बैक थी इसने फिनिश कर लिया, ठीक है। तो अब Node.js क्या करेगा, इसके बाद Node.js एंटर करेगा एक नए फेज में, जिसको आप बोल सकते हो पोलिंग फेज राइट, पोलिंग फेज या पोल फेज जो भी बोलना चाहो। इस फेज में क्या करता है बेसिकली, ये लुक देखेगा एक नए आईओ इवेंट्स के लिए, मतलब बेसिकली ये चेक करेगा कि क्या कोई नया आईओ इवेंट्स आ रहा है, और अगर आ रहा है तो बेसिकली वो क्या करेगा, उसके कॉल बैक को ट्राई करेगा, मतलब तुरंत ऐसा गारंटी नहीं है, ट्राई करेगा कॉल बैक को रन करने के लिए इमीडिएटली राइट, इमीडिएटली रन करेगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि ट्राई करेगा मतलब गारंटीड नहीं कि सारे कॉल बैक को रन कर देगा। एग्जाम्पल के लिए इसके पास 5 कॉल बैक है, इसने 3 रन कर पाए और 2 नहीं कर पाया, तो बेसिकली इस 2 को क्या करेगा, पोस्टपोन कर देगा या फिर इसको रजिस्टर कर लेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए या नेक्स्ट आइट्रेशन में करने के लिए, ठीक है। इसको मतलब कि लाइक इग्नोर नहीं करेगा, मतलब इसको ऐसे पेंडिंग मार्क कर देगा, ठीक है, यानी कि बेसिकली पेंडिंग कॉल बैक। उसी वक्त ये भी चेक करेगा कि क्या कोई पेंडिंग टाइमर कॉल बैक है, क्योंकि पिछले साइकिल का हो सकता है। सो पेंडिंग अगर टाइमर कॉल बैक है तो इसको भी ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करने का यानी रन करने का, ठीक है। मतलब जो भी जैसा हमने बात किया था एक फर्स्ट आइट्रेशन में। और लेट्स से अगर कोई भी टाइमर कॉल बैक नहीं है तो कंटिन्यू करेगा आगे की ओर। अब नेक्स्ट जो अपना फेज आएगा वो क्या है, वो अपना आएगा उसको बोलते हैं चेक फेज, ठीक है। तो बेसिकली चेक फेज में क्या होता है, हमें पता है राइट कि जैसे अपने पास सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, उसी तरह सेट इमीडिएट है, मतलब ये भी एक टाइमर काइंड ऑफ है, यानी सेट इमीडिएट। अब ये कैसा रन करता है, तुरंत रन करता है, तो इसको ट्राई करेगा इसको इमीडिएटली रन करने का, इसके कॉल बैक को जो भी है राइट। तो काइंड ऑफ इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है उससे, लेकिन तभी करेगा जब पहले का कॉल बैक, पेंडिंग वाला कॉल बैक अगर कुछ बचा है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद ही, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे रफली बात कर रहे हैं, एक्जैक्टली मतलब कि आपको अगर डीप पढ़ना है तो आप इसके लिए बारे में आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एक्जैक्टली ऊपर से देख रहे हैं कि बेसिकली इवेंट लूप कैसे, किस आइटरेशन में क्या करता है और किस तरह ये कॉल बैक को संभालता है, हैंडल करता है। अब लेट्स से कॉल बैक इवेंट लूप को जब भी नई कॉल बैक मिलती है, जैसे एग्जांपल के लिए क्रिएट सर्वर राइट, तो पहला कॉल बैक तो इसको यही मिल गया ये चीज़। तो जब भी ऐसे कॉल बैक मिलता है तो ये क्या करता है, बेसिकली ये एक रेफ नाम का काउंटर रखता है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट करते रहता है। एग्जाम्पल अगर 0 था तो उसने क्या किया, +1 कर दिया, अब क्या 1 हुआ। अब लेट्स से इसको और एक मिला है ना, ये चीज़ आप देखो नीचे जाके देखोगे तो एक रिक्वेस्ट डॉट ऑन डेटा, रिक्वेस्ट डॉट ऑन एंड, इसको 2 मिला, तो ये क्या करेगा, ये रेफ को इंक्रीज कर देगा, यानी कि जो भी रेफ है उसको +1 कर देगा। अब ये 2 हो गया, इसी तरह करके 3 हो जाएगा। अब बेसिकली क्या है, रेफ यहाँ पे है 3 राइट, काउंटर एक मेंटेन करता है, आप समझो, ठीक है, यानी रेफ एक क्या काउंटर है। अब क्या करेगा, इवेंट लूप बेसिकली इसको चेक करते रहता है, जैसे कि इसने एंड वाले को एक्सीक्यूट कर दिया राइट, एंड वाला 1 टाइम ही रन होगा, जब एंड हो जाएगा उसने इसको एक्सीक्यूट कर देगा राइट। एंड मतलब कौन सा, ये एंड इवेंट को, है ना। अब इसने एग्जीक्यूट किया तो क्या करेगा, काउंटर को एक घटा देगा 2 राइट, इसने -1 कर दिया 2 हो गया। उसी तरह और कोई बचा तो उसने 1 कर दिया राइट। और लेट्स से अब 0 हो गया तो क्या करेगा, इवेंट लूप एग्जिट कर जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई और बेसिकली है ही नहीं लिसनर्स राइट, क्योंकि इवेंट लूप बेसिकली किसके लिए लूप करते रहता है, कॉल बैक के लिए राइट। लेकिन हमारे पास एक ऐसा कॉल बैक है जो एंडलेसली चलेगा, मतलब हमेशा चलता जाएगा। कौन सा है, अपना क्रिएट सर्वर राइट। क्रिएट सर्वर का जो अपना ये है, ये हमेशा लूप में चलता रहेगा राइट, क्योंकि बेसिकली ये सर्वर है हमारा, ये और हमेशा इसको रेडी रहना है नया रिक्वेस्ट लेने के लिए। जब तक आप प्रोसेस डॉट एग्जिट नहीं करते या जब तक आप इसको कंट्रोल सी करके फोर्सफुल एग्जिट नहीं करते, ये वाला बेसिकली इसके लिए इवेंट लूप हमेशा चलता रहेगा। और इसके लिए आई गेस हमेशा रेफ 1 रहेगा ही रहेगा, यानी कि 0 कभी नहीं होने वाला है ना,
क्योंकि अगर ये ज़ीरो हुआ यानी कि बेसिकली कोई भी इवेंट बचा नहीं है और अपना सर्वर बंद हो जाएगा, है ना, जो कि इस केस में नहीं होने वाला। और जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस के ऊपर, अब बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। सो आपको याद होगा कि मैंने क्या बात किया था वीडियो के शुरू में स्टार्टिंग में, कि अगर आपका हमारा जो ये जावास्क्रिप्ट एज अ सिंगल थ्रेडेड रन हो रहा है, नोड.जेएस को रन कर रहा है एज अ सिंगल थ्रेडेड, राइट, सिंगल थ्रेडेड, है ना, तो यहाँ पे और लेट्स से बहुत सारे इसको रिक्वेस्ट आ रही है, तो क्या ये रिक्वेस्ट इसका डेटा एक्सेस कर सकता है क्या, या फिर एक दूसरे का कर सकते क्या, क्योंकि इसको हैंडल करने वाले एक ही, यानी कि बेसिकली एक ही प्रोसेस पे सारे रिक्वेस्ट कूद रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम आप देख रहे हो ना, हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फंक्शंस, और फंक्शंस के अपने स्कोप होते हैं, राइट, ये फंक्शंस। इसीलिए हम बेसिकली हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक नया फंक्शन रन होता है, या फिर एक नया फंक्शन क्रिएट होता है, राइट, और उसके लिए रिस्पॉन्स भेजी जाती है। यानी कि यहाँ पर इवन दो एक ही प्रोसेस चल रहा है अपना जावास्क्रिप्ट का, फिर भी हर एक फंक्शन का अपना अपना स्कोप है। यानी कि ये फंक्शंस कब क्रिएट होंगे, जब भी एक नया रिक्वेस्ट आएगा तब ये फंक्शंस क्रिएट होते हैं, राइट। और हर एक का अपना रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहता है, राइट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब ऐसा है कि इवन दो एक ही थ्रेड पे सारे हैं, फिर भी ये एक दूसरे का डेटा नहीं ले सकता है। यानी कि हमारा बेसिकली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेफ़ है ना। सो इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हो डीपली, लेकिन हमने जस्ट ओवरव्यू देखा, ऊपरव्यू देखा ऊपर से, और मोस्टली ट्राई किया कि थोड़ा बहुत डेप्थ में भी टच करे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी था ताकि इससे हमें समझ में आए कि बेसिकली नोड.जेएस कैसे काम करता है, और अगर आगे हम कोड लिखे तो हमें समझ में आए। सो ये था बेसिकली नोड.जेएस कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।